बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसी दौरान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं। अंदर से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सी पैक को पहले भी निशाना बनाया गया, अब आज कराची में जो बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक वाक़या हुआ जहां पर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है अब तक इत्तलात के मुताबिक। और खातून खुदकुश हमलावर ने ये धमाका किया जिसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए और इसमें चीनी असातिज़ा शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और अभी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि वो चीनी कौंसल खाने इस्लामाबाद में गए हैं और इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। करार वाक़ई सज़ा देने की भी बात की जा रही है। BLA की तरफ से जो दहशतगर्द तंजीम है उसकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई है, लेकिन बहुत से सवालात इसमें जन्म लेते हैं, जिस तरह से कि जी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेंगल साहब की जमात हुकूमत का हिस्सा है और वो लापता अफराद का भी कहते रहते हैं और इसको दहशतगर्दी से भी जोड़ा जाता है। क्या कोई मुज़ाकरात इस तरफ होंगे? जिस तरह TTP के साथ मुज़ाकरात की बात हमने सुनी, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि पाक अफगान सरहद पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें भी हमारे फौजी जवान शहीद हुए। तो अब किस तरह से इन वाक़यात से निपटना होगा और इन वाक़यात से निपटने के लिए इदारों के दरमियान बैठना आपस में और एक तरफ तवज्जो होना वो कितना ज़रूरी है और सियासी जमातों के लिए कितना ज़रूरी है कि सब मिलकर बैठे। एक तरफ तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लिमानी सियासत का हिस्सा किसी भी तरह नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पर अभी तक हलफ नहीं लिया जा सका। वज़ीर आला जो नामजद हो रहे हैं हमजा शहबाज साहब, उनकी तरफ से मरीम साहब के केसेस हैं। अभी काबीना के मेंबरान समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाना है, वो मामला भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आया कि जी 80 लोग जा रहे हैं। तो मुसलसल हमें इस तरह की खबरें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से अदम इस्तेहकाम है। आज इलेक्शन कमीशन के ज़िला दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, वहाँ पर एहतजाज हुआ। तो किस तरह से इन वाक़यात से निपटा जाएगा? क्या कोई और इससे भी बड़ा वाक़या होगा तो तभी सारी सियासी क़यादत बैठेगी और इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए सोचेगी। इसी से हम आगाज़ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।